हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जादू इन गणित। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने किया था एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। इस क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले जो हमारा बेसिक फॉर्मूला यूज होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो करते हैं, फिर उसके बाद चार्टिंग करेंगे। इसमें यूज होगा हमारा ये जो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाला जो रूल है, ये सब यूज होंगे। कैसे क्या है, इसमें है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 दे रखा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो इसका मतलब एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग हमारी लाइन होगी, एक पॉइंट हमारा कॉमन होगा, तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन होगा। अगर हमारी कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन कब होंगी? जब हमारे सारे पॉइंट कॉमन हो, लाइन के ऊपर ही दूसरे वाली लाइन है, इसका मतलब हर एक पॉइंट हमारा कॉमन है, तो वो हमारी कोइंसिडेंट लाइन होंगी। इसका मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 सारे तीनों आपस में इक्वल होंगे। तीनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब हर एक पॉइंट कॉमन है, हर एक पॉइंट कॉमन है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये जो दोनों है इंटरसेक्टिंग लाइन और हमारी कोइंसिडेंट लाइन है, इन दोनों को हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ऐसे ही अगला, अगर हमारी पैरेलल लाइन दे रखी है, इसका मतलब ये है पैरेलल लाइन वो लाइन होंगी जो कभी भी आपस में जाकर कहीं भी मीट नहीं करेंगी। मतलब ये जो लाइन दोनों दे रखी है, ये दोनों लाइन कभी भी आपस में मीट नहीं करेगी। ये डिस्टेंस ए है, तो आगे कितनी इनफाइनाइट तक चली जाएंगी, ये दोनों डिस्टेंस हमारे सेम होंगे। अगर पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। लास्ट वाले हमारे इक्वल नहीं होंगे, लास्ट वाले इक्वल नहीं होंगे तो हमारा इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो नो सॉल्यूशन होगा। इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। मैंने बताया है, रिवाइज करते हैं एक बार। मैंने क्या बताया? मैंने बताया अगर फर्स्ट वाली चीज हमारी इक्वल होगी तो एक पॉइंट कॉमन है, तो यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन जिसमें हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगी। अगर हमारे तीनों इक्वल हैं तो इनफाइनाइट मेन्यू सॉल्यूशन होंगे और हमारी कोइंसिडेंट लाइन होंगी, मतलब लाइन के ऊपर ही दूसरे वाली लाइन होगी। इन दोनों को हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। और जो हमारा थर्ड वाला है, नीचे वाला हमारा लास्ट वाला इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारी पैरेलल लाइन होंगी, पैरेलल होंगी तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ये इसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंसी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो इस पर ही बेस है। हमें बताना है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कौन सी नहीं है, वो बताना है। चलो आइए स्टार्टिंग करते हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। हमें रेशियो कंपेयर करनी है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। हमें फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हम निकालते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2, उसके हिसाब से सारी चीज फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, इसमें हमारा a1 क्या होगा? इसमें हमारा a1 होगा 3, x को छोड़कर जो बच गया। b1 क्या होगा? b1 हमारा होगा 2, और c1 क्या होगा? 5 होगा या -5? -5 होगा, क्योंकि ये 5 यहाँ प्लस में दे रखा है और हमें इक्वल टू के राइट हैंड साइड 0 लेकर आना है। 0 लेकर आएंगे तो ये नंबर इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो -5 आएगा। ये बात याद रखना, गलत मत कर देना क्वेश्चन को। आगे जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है सेकंड वाली, वो दे रखी है ये a2 क्या होगा? a2 2 b2 -3 एंड c2 -7। क्योंकि इक्वल टू के राइट हैंड साइड दे रखा है, हमें इक्वल टू में 0 रख के करना है क्वेश्चन। मैंने स्टार्टिंग में जर्नल फॉर्मूला जो बताया था, इक्वल टू में 0 रख के बताया था, इसीलिए जो c है इस तरफ लेके आओ, फिर माइनस का हो जाएगा। ये इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ प्लस है, इस तरफ जाके माइनस का साइन हो जाएगा। अब a1/a2 करके देखते हैं। a1/a2 b1/b2 के इक्वल है। b1/b2 क्या है हमारा? 3/2 इक्वल टू
2/-3 जो कि इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल है। अगर ये फर्स्ट वाली टर्म हमारी नॉट इक्वल दे रखी है, मतलब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, इक्वल टू नहीं है, तो ये कौन सी हमारी लाइन बनेगी? ये हमारी बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसमें एक पॉइंट कॉमन होगा। एक पॉइंट कॉमन होगा तो हमारा कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 पॉइंट कॉमन है, इसमें लाइन तो बनेगी हमारी इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन 1 पॉइंट कॉमन है तो 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन? 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछ रखा है, तो ये हमारा कौन सा होता है? कंसिस्टेंट। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, ये इतना ही था, इतना ही पूछ रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2x - 3y = 8। इसमें हमारा a क्या होगा? इसमें हमारा a1 होगा 2, b1 हमारा है -3 एंड c1 हमारा है, इस तरफ इक्वल टू में 0 रख के बताया था, यहाँ 8 है तो इस तरफ लेके जाएंगे, माइनस में आ जाएगा -8। ऐसे ही a2 हमारा है 4, b2 हमारा है -6 एंड c2 है -9। अब a1/a2 कंपेयर करेंगे, b1/b2 के कंपेयर करेंगे एंड c1/c2 के कंपेयर करेंगे। इसको कंपेयर करेंगे तो 2/4 इक्वल टू -3/-6 इज इक्वल्स टू -8/-9। अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये भी माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 तिया 3 दूनी 6। अब ये दोनों फर्स्ट वाली टर्म तो हमारी इक्वल आ गई, 1/2 इक्वल टू 1/2, लेकिन थर्ड वाली जो है वो इक्वल नहीं है, मतलब पहली दो इक्वल है, तीसरे वाली इक्वल नहीं है। तीसरे वाली इक्वल ना दे रखी है तो इसका मतलब हमारी किस तरीके की लाइन बनेगी? हमारी लाइन बनेगी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन है तो कितने पॉइंट कॉमन होंगे? 9 पॉइंट कॉमन। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है तो कौन सी है? इनकंसिस्टेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड पार्ट, जो कि है 3/2 x + 5/3 y = 7, 9x - 10 y = 14। इसमें हमारा a1 क्या आएगा? इसमें a1 आएगा हमारा 3/2, b1 हमारा आएगा 5/3 एंड c1 हमारा आएगा -7। ऐसे ही a2 हमारा आएगा 9, b2 हमारा आएगा -10 एंड c2 हमारा आएगा -14। अब इसको कंपेयर करेंगे, a1/a2 = b1/b2। पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, c1/c2। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा आएगा 3/2। नीचे वाली टर्म बाय में 9 लिखेंगे तो ऊपर आएगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, 1/9 आ जाएगी। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब इक्वल टू 5/3 एज इट इज। अब डिवाइड में कोई भी नंबर आएगा, ये -10 डिवाइड में आएगा, क्योंकि ये b1/b2 करेंगे, b2 डिवाइड में आएगा तो ऊपर लेके जाएंगे, वो नंबर हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1/-10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इन दोनों को इक्वल करेंगे, इन दोनों को करेंगे तो ये आ गया हमारा 3 दूनी 6 और ये आ गया -1/6। दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब फर्स्ट वाला इक्वल नहीं दे रखा, फर्स्ट वाला इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हमारी कौन सी लाइन बनेगी? अगर फर्स्ट वाली टर्म हमारी इक्वल ना दे रखी है तो वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हमारा यूनिक सोल्यूशन, और यूनिक सोल्यूशन है तो हमारी कंसिस्टेंट लाइन। ये कंसिस्टेंट आ गया। ऐसे ही अगला फोर्थ पार्ट दे रखा है हमारा 5x - 3y = 11। a1 हमारा है 5, b1 हमारा है -3 एंड c1 हमारा है -11। ऐसे ही a2 है हमारा -10, b2 हमारा है 6 और c2 हमारा है ये माइनस इस तरफ है, उस तरफ जाके प्लस आ जाएगा 22। अब कंपेयर करेंगे a1/a2। अब a1/a2 कंपेयर करेंगे b1/b2 के, c1/c2 के। ये हमारा आएगा 5/-10 इक्वल टू -3/6 इक्वल टू -11/22। 5 एम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
11 एम बार 11, 11 दूनी 22, ये तीनों इक्वल आ गए, तीनों इक्वल आ गए। तो हमारी कौन सी लाइन है? लाइन के ऊपर लाइन हमारी, मतलब कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट है तो सारे पॉइंट कॉमन है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो इसका मतलब हमारी ये कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। इसमें हमारा A1 है 4/3, B1 है हमारा 2 एंड C1 है हमारा -8। उस तरफ जाके वो प्लस है तो इस तरफ माइनस आ जाएगा। इक्वल टू में राइट हैंड साइड 0 रख के बताना है। A2 हमारा है 2, B2 हमारा है 3 एंड C2 है -12। कंपेयर करेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। पहले आप दो कंपेयर करके देखो, अगर ये इक्वल नहीं आ रहे तो इसका मतलब पहले वाला ही हो जाएगा आपका। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो अगले वाला कंपेयर करके देखो, अगर तीनों आपस में इक्वल इक्वल हैं आपकी कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। अगर लास्ट वाला इक्वल नहीं है तो लास्ट वाला इक्वल नहीं है तो पैरेलल लाइन हो जाएंगी। अब इनको कंपेयर करेंगे, ये आएगा 4/3, नीचे वाला नंबर ऊपर लेके आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसको करेंगे 2/3 और इसको करेंगे -1/12। माइनस तो माइनस कट गया, यो किस तरह जाएगा? 2 तक करके देखो, 2 चौक 8, 2 छिक 12, फिर तो 2 दूनी 4, 2 तीय 6। ये क्या आ गया? 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3। तीनों आपस में इक्वल है तो इन तीनों अगर इक्वल दे रखे हैं तो हमारी लाइन के ऊपर लाइन दूसरी आएगी तो कोइंसिडेंट लाइन। अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो सारे पॉइंट हमारे कॉमन है, सारे हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो ये आ जाएगी कंसिस्टेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तब तक के लिए आप पिछली सारी वीडियो आप अपना क्लियर कर लेना। मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं और हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के 4 चैप्टर हो गए हैं। मेंसुरेशन, HCF LCM, पॉलीगन वाला, और एक और हमारा चैप्टर हो गया है डिविजिबिलिटी। ये चारों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, वो जाके देखना। किसी को कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।